गुड इवनिंग गाइस। स्वागत करता हूं आप सबका यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। मैं पठान आ गया हूं अपनी नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी संप्रेषण और संचार सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि कल एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हिंदी संप्रेषण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाते हुए फीडबैक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से सुनना, इसमें आपको बताना है संप्रेषण की प्रक्रिया समझाते हुए, यानी संप्रेषण यानी बातचीत का तरीका एक दूसरे से वो कैसे किया जाता है, और फीडबैक के महत्व के बारे में बताएं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, संप्रेषण के विभिन्न मॉडलों की उल्लेख कीजिए, यानी जो संप्रेषण के मॉडल हैं उनके बारे में बताना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, सामाजिक और व्यावसायिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी जो हमारी सामाजिक और व्यावसायिक संप्रेषण है, बातचीत का तरीका है, उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, अंतर बताना है, वो आपको यहाँ पे बताना है। चौथा हमारा बनेगा, संप्रेषण की संभावनाओं का उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी संप्रेषण की संभावनाओं को बताना है और इसके उदाहरण देने हैं। तो इन सब के आंसर आप स्क्रीनशॉट लेना और चैट जीपीटी पे डाल देना, वहाँ आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। बस इतना लिख देना, डी यू सोल नैप अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर दे दो। आप लोग पढ़ लेना, पढ़ लोगे, समझ जाओगे, दिमाग में बिठा लोगे, खुद करके आ जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालिए। तो आजकल सिंपल सी बात है, संप्रेषण मतलब बातचीत का तरीका, कम्युनिकेशन वगैरह, यही सब हो गया। तो सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालिए, यानी आज के ज़माने में सोशल मीडिया काफ़ी आगे जा रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ बताना है कि उससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। छठा क्वेश्चन हमारा बन जाता है, मशीनी माध्यमों के प्रकार को स्पष्ट कीजिए, मतलब परिचय दीजिए। जो हमारा मशीनी माध्यमों के प्रकारों का परिचय देना है, यानी जो मशीन द्वारा आजकल काम होने लग गए हैं ना, उसके बारे में बताना है। सातवां क्वेश्चन आता है हमारा, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए हमारे विषय का उल्लेख कीजिए, यानी जो एक टॉपिक दिया है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए हमारे विषय का उल्लेख कीजिए, यानी आपको इस लाइन का उल्लेख करना है कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो आठवां हमारा आएगा, दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर संपादक के नाम पत्र लिखें। तो ये संपादकीय वाला तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आते हैं। संपादक को पत्र लिखना है, वो आप देख लेना। फॉर्मल इनफॉर्मल कैसे लिखा जाएगा, यूट्यूब पर वीडियोस देख लेना। और बाकी का चैट जीपीटी आपके लिए जिंदाबाद है, चैट जीपीटी से जितना मज़े ले सकते हो मज़े लो। उसके बाद हमारा आता है नौवां क्वेश्चन, टिप्पणी कीजिए। इसमें सबसे पहला आएगा, मौखिक अथवा लिखित संप्रेषण के बारे में बताएं। दूसरा आएगा, संवाद तथा सामूहिक चर्चा के अंतर बताना है। आभासिक संप्रेषण अथवा वॉइस ओवर के बारे में बताना है। और चौथा आता है, संप्रेषण लेखन अथवा भाषण लेखन में अंतर बताना है। 10वां क्वेश्चन हमारा आएगा, डायरी लेखन और ब्लॉग लेखन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, यानी डायरी लेखन और ब्लॉग लेखन में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। उसके बाद आता है हमारा 11वां क्वेश्चन, संपादकीय का महत्व को समझाते हुए उस पर प्रकाश डालिए। आपको बताया था अभी मैंने, संपादकीय का क्वेश्चन आएगा और आ भी गया। संपादकीय लेखन के बारे में बताना है। तो ये 11 क्वेश्चन थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, और इस स्क्रीनशॉट को आप जाना चैट जीपीटी पे, वहाँ पेस्ट कर देना और कह देना डी यू सोल नेप अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर दे दो, वो सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको 5 ऐसे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोग रट्टा मार के चले जाना। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा लेकिन आंसर सेम होगा। मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को एग्जामिनर 4 तरीके से पूछ सकता है लेकिन आंसर सेम ही होता है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, जूम कर देता हूँ मैं, संप्रेषण का अर्थ तथा उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, संप्रेषण के मॉडल को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एग्जामिनर ने अलग तरीके से पूछ लिया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, संप्रेषण के मौखिक और लिखित रूप पर प्रकाश डालिए, अथवा संप्रेषण की बाधाओं और उनके समाधान का उल्लेख कीजिए। यानी ले देकर अगर आपने संप्रेषण अच्छे से पढ़ लिया कि होता क्या है, उसका महत्व क्या है, पहला दूसरा, आप ये दोनों आराम से कर लोगे एकदम बिंदास। उसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, संवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए, यानी इसमें आपको संवाद के बारे में बताना है। जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये भी एक तरीके का संवाद हो गया। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना मेरी, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। वही चीज़ यहाँ पे करना है, संवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए संवाद के बारे में बताना है।
और उसका स्वरूप पे प्रकाश डालिए, वो किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में बताना है। अथवा प्रभावी संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रभावी संप्रेक्षण मतलब जैसे मैं आप लोगों को बोल के समझा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी बातों का प्रभाव आप लोगों के ऊपर जा रहा है, तो ये प्रभावी संप्रेक्षण हो गया। तो इसका ChatGPT से आंसर ढूंढ लेना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है हमारा। चौथा क्वेश्चन जो है अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अनुवाद मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं इसकी डेफिनेशन कर रहा हूँ ना, जैसे क्वेश्चन है उसको डिफाइन करके आपको बता रहा हूँ, वो अनुवाद हो गया। तो इसी तरीके से अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फिर आता है सार एवं अन्वय की संकल्पना एवं स्वरूप पर विचार कीजिए। यानी जो सार और अन्वय हैं उसके बारे में डिफरेंस बताना है। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये रट्टा मार के चले जाना। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आ गया और आप लोग नहीं कर पाए तो फिर क्या कहें हम। पहला क्वेश्चन आएगा, सामाजिक संप्रेक्षण अथवा व्यक्तिगत संप्रेक्षण में अंतर बताना है। दोनों पढ़ लेना। भ्रामक संप्रेक्षण, अव्यावसायिक संप्रेक्षण, ये दोनों पढ़ लेना। ये चारों संप्रेक्षण के प्रकार हैं। क्वेश्चन पेपर में आप लोग नोटिस करना, अगर संप्रेक्षण का प्रकार या महत्व पूछता है ना तो एक बार क्वेश्चन पेपर के लास्ट में देख लेना कितने संप्रेक्षण के बारे में आपसे पूछा गया, सेम वही उठा के लिख देना। उसके बाद आता है संप्रेक्षण का महत्व अथवा संप्रेक्षण की चुनौतियाँ। तो ले देखे यार, सीधी सी बात है, संप्रेक्षण के बारे में पढ़ लो, पूरा पेपर करके आ जाओगे। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आप पढ़ लेना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उस पर डबल टिक करवा देता हूँ, कौन सा आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। तो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेना, पहले ही क्वेश्चन में पहला दूसरा कवर हो जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया वाला पढ़ लेना और दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण, और ये पांचों टॉपिक पढ़ लेना, डायरी वाला और 11वां क्वेश्चन। ये इतना पढ़ लेना, ये सब आराम से आप लोग पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।